2025 में योगी का तूफानी फैसला, रातों रात सबसे बड़े एक्शन से हिल गए अधिकारी। विपक्ष की नींद हो गई गायब, अखिलेश के खास को सिखाया गया सबक। योगी को मिल रही थी शिकायत, सच्चाई सुन गुस्से में आ गए थे योगी। फिर सुनाया ऐसा फरमान, हलक में आई विपक्ष की जान। योगी ने रातों रात खेल कर दिया। दिख गया बुलडोजर बाबा का दम, यूपी के पूरे सिस्टम को हिला दिया। पहले की सरकारें करती थी अधिकारियों की मनमानी, लेकिन अब योगी ने दिया बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने फिर खेला कर दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी क्लास लगा दी गई। रात में ही योगी ने फाइल पर साइन किए और सुबह होते होते अधिकारियों को सबक मिल गया। 2025 में योगी ने प्रशासनिक सर्जरी का ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि न सिर्फ अधिकारी बल्कि विपक्षी नेता भी हक्के बक्के रह गए हैं। रातों रात कई अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, उनका नंबर लगाया गया है। खबर तो ये भी है कि कुछ अधिकारी अखिलेश यादव के खास तक हो गए थे। क्या कुछ योगी ने उलटफेर किया है, उसकी पूरी सियासी कहानी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। 2025 से योगी सरकार ने अब तक सैकड़ों अधिकारियों के तबादले किए हैं। जनवरी में 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिनमें 4 कमिश्नर और 13 जिलाधिकारी शामिल थे। फिर अप्रैल में तबादला एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी। 15 अप्रैल को 16 आईएएस 11 आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया। अमेठी, बदायूं, इटावा, कन्नौज और चंदौली जैसे जिलों में तो नए डीएम तैनात किए गए। इसके अलावा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को प्रयागराज परिक्षेत्र का आईजी बनाया गया और आगरा, बहराइच, बाराबंकी जैसे जिलों के एसपी भी बदल दिए गए। सबसे ताजा तबादला 16 अप्रैल 2025 को हुआ, जब संभल की स्थिति को देखते हुए 3 पीसीएस अधिकारी और तैनात किए गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि कुछ अधिकारी अखिलेश के करीब हो गए थे, इसीलिए उनका नंबर लगाया गया। यही वजह है कि कई लोग ऐसे हैं जो योगी के तबादला नीति का विरोध करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार योगी ने अधिकारियों को चैन से क्यों नहीं बैठने दिया है, तो उसका जवाब भी जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों का तबादला इसलिए भी करते रहते हैं जिससे कि प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाया रखा जा सके। कोई भी अधिकारी एक ही जगह पर रहकर मनमानी न करे। कुल मिलाकर 2025 में अब तक 50 से अधिक आईएएस, 30 से अधिक आईपीएस और दर्जनों पीसीएस अधिकारियों के तबादले योगी कर चुके हैं। दरअसल योगी का मानना है कि कोई भी अधिकारी कुर्सी को अपनी जागीर न समझे। पहले की सरकारों में अधिकारी लंबे समय तक एक जगह जमे रहते थे, जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। योगी ने इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया। वो परफॉर्मेंस और जवाबदेही के आधार पर अधिकारियों को रखते या हटाते हैं। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह का तबादला इसका उदाहरण है। 2017 से योगी शासन में उत्तर प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है। संभल हिंसा जैसी घटनाओं पर योगी ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, योगी का मानना है कि प्रशासन जनता के लिए है, न कि अधिकारी की मनमानी के लिए। भ्रष्टाचार पर योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जब अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो योगी ने तुरंत जांच के आदेश दिए थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सिस्टम जनता के प्रति रिजल्ट ओरिएंटेड और संवेदनशील हो। इसी वजह से वो अधिकारियों को रखते और हटाते रहते हैं ताकि काम तेजी से चलता रहे। योगी लगातार अधिकारियों का तबादला इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक अधिकारी जम जाए, अपनी मनमानी करे। इतना ही नहीं, उनके इस रुख से बाकी अधिकारियों को भी कड़ा संदेश मिलता है कि अगर गलत करेंगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। दरअसल योगी चाहते हैं कि सिस्टम में जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही बनी रहे। योगी आदित्यनाथ के क्विक एक्शन से अधिकारियों में भी कड़ा संदेश जाता है और जनता का विश्वास भी कायम रहता है कि अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे। योगी जनता के लिए काम करते हैं, उनको हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले अधिकारी पसंद नहीं। गोरखपुर और लखनऊ में हर हफ्ते वो खुद सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। 2024 में गोरखपुर में जनता दरबार में 900 लोगों की शिकायतें सुनी गई, जिनमें ज्यादातर का निपटारा तुरंत हुआ। योगी का कहना है कि जनता की पीड़ा का निवारण उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उनके इस विजन ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रशासन बदला बल्कि जनता का भरोसा भी जीता है। योगी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट कर बताइएगा।